Hi, this is Vaibhav Kothari, and in this video we have with us शोभित बंसल। और आज हम बात करेंगे कि आप बिग फोर्स में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं या फिर जिनको आर्टिकलशिप वहाँ से करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। ये बिग फोर्स में से 3 या 4 में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हम इनसे पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इनका रिज्यूमे कैसा था, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप्स क्या क्या होती है, इंटरव्यू कैसे होता है आपका, और पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। उनको अप्रोच कैसे करना है वहाँ से आर्टिकलशिप करने के लिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, मतलब सबसे पहले स्टेप्स क्या थी, आपने अपना रेज्यूमे बनाया, फिर उनको अप्रोच कैसे किया। और हम्म, सबसे पहले तो मेन बात आती है कि रिज्यूमे की मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो हम्म। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर ही इज इन पीडब्ल्यूसी, सो आई हम्म। गॉट हिज रिज्यूमे व्हेन ही ओके। अप्लाइड इन पीडब्ल्यूसी। हम्म। तो मैंने उनका रिज्यूमे लिया और मतलब उनका ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में होता है रिज्यूमे ऑलमोस्ट बिग फोर्स में। तो हाँ। मैंने सेम टू सेम उसको कॉपी किया अपना, मतलब सेम टू सेम रेप्लिकेट किया अपना। मतलब हम्म। जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस थी, जहाँ पे रिमार्क्स थे, सब कुछ टेबुलर फॉर्मेट में उस तरह बिल्कुल सिंपल रेज्यूमे रखा। हम्म। तो इसमें क्या होता है कि वो उनका बेसिक वही फॉर्मेट होता है बिग फोर वालों का। आप किसी को भी भेजोगे, आपका एकदम शॉर्टलिस्ट हो ही जाना है उसमें, अगर फॉर्मेट देखेंगे तो बड़े आराम से। मैंने अपने फ्रेंड्स का भी देखा है, इवन सेम मार्क्स होते हैं तो उनको कॉल नहीं आता। वो हम्म। मेन वो होता है उनका कि रिज्यूमे उनका एफिशिएंट नहीं होता, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता फॉर्मेट देखने में। उसमें हम्म। कलरफुल होता है, किसी किसी में फोटोज भी होती हैं, तो ज़्यादातर सिलेक्ट नहीं हो पाते, शॉर्टलिस्ट नहीं हो हम्म। पाते। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जिसने भी मेरे जैसा बनाया था, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने, तो उनको तो एकदम रिवर्ट बैक आता है। बट जिनका थोड़ा कलरफुल होता है, थोड़ा हम्म। उसमें फोटो लगा देते हैं या ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट तब भी कम होता है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि उनको 10 सेकेंड ही मिलते हैं एक रिज्यूमे देखने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशंस उनके पास इतनी ज़्यादा आ जाती है। हाँ, तो उनके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट में अगर उनको भेजोगे तो उनको पता रहेगा कि हम्म। आपको क्या क्या चीज़ें देखने कहाँ कहाँ मिलेंगी वो। आप अगर लाइक जैसे लिंक्डइन पे मैं काफ़ी देखता हूँ कि किसी ने क्वालिफिकेशंस कहीं पे लिखी हुई हैं, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अलग जगह लिखी हुई हैं, तो उसमें हम हम्म। ही कंफ्यूज हो जाते हैं बल्कि। तो हाँ। एचआर तो ऑफ कोर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मैक्सिमम 1 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए। ओके। सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि मतलब आपको एक ही पेज का सीवी बनाना है अपना, हम्म। क्योंकि हमारे ऑन कैंपस इंटरव्यूज भी होते हैं, उसमें प्लेसमेंट सेल सीवी वेटिंग करता है, चेक करता है कि सही है कि नहीं। तो हम्म। उन्होंने भी ये बोला था कि अपना सीवी एक पेज का रखो मैक्स टू मैक्स। अगर ज़्यादा बड़ा सीवी रखोगे तो फिर एचआर को भी प्रॉब्लम होती है। और इसमें देखो कि सब चीज़ मतलब सही से विजिबल है, कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम पता चल जाएगा जो मेन है, ठीक है। हम्म। उसमें आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। उसमें हाँ। क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी अपनी पर्सनल डिटेल्स पहले डाल देते हैं ज़्यादा, फादर्स हम्म। नेम एंड वेयर डू हॉबीज़ क्या है हमारी, ये सब। तो वो सब नहीं डालना होता पहले। उसको बताओ कि हम्म। आपने क्या क्या किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबसे अलग डालो। फिर उसके हम्म। बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो आप अभी करंटली कर रहे हो या रिसेंटली आपने कर चुके हो आप, फिर हम्म। उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक उससे पहले 12th की थी, उससे पहले 10th की थी, इस तरह से। फिर उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि मेरी ज़्यादा नहीं है, लोगों की बहुत होती हैं, तो उसमें जो जो हाँ। भी आपके मेन है वो उसमें मेंशन करो। और फिर उसके बाद आईटी स्किल्स, और फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम्म। जितना भी स्पेस बचे उसके हिसाब से पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालो। और अगर इस सब के बाद भी अगर आपका एक पेज फिल नहीं होता है तो नीचे डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं कि आई हेयर बाय डिक्लेयर, या हाँ, और पर इसमें किसी। वही जाएगा लाइक, इसमें दो तो आपकी कॉलम उसके भर जाएंगे टेबल से। हम्म। तो मेन पेज से इसमें भर ही जाता है। थोड़ा टेक्स्ट को हल्का सा बड़ा रख लो, जैसे मैंने थोड़ा छोटा रखा है, तो आप थोड़ा हम्म। उसको बड़ा कर सकते हो। फ़ॉन्ट हम्म। साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। लाइक जो जो आपको डिनोट करना है, जैसे कि मेरे को दिखाना है कि मेरी 39 रैंक है, मेरे को दिखाना है कि पास विद हम्म। डिस्टिंक्शन है। ऐसे ही जब हम्म। मेरे को अपने 12th के मार्क्स दिखाने, 10th के मार्क्स दिखाने, तो उनको अलग से हाईलाइट कर दो बोल्ड में, ताकि उनको एकदम से पता चल जाए कि हाँ ये है और ये है। हाँ। इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। रेज्यूमे के बाद आप मतलब अप्रोच कैसे किया, रेज्यूमे तो हमने बना लिया वर्ड में इस फॉर्मेट हाँ, में, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है। या उसके बाद लाइक हमने क्या किया था, जब सबसे पहले ईवाई की वैकेंसीज आई थी इधर दिल्ली एनसीआर के लिए, तो उसमें हम्म। लिंक्डइन पे जिसने भी जितनी मतलब हमने 8 to 10 ईमेल आईडीज शॉर्टलिस्ट कर ली थी, कि मतलब 8 to 10 ईमेल आईडीज को भेजना है। और हमने सब सबको, यूआई की थी। हाँ सब ईवाई की, एसआरपी की थी। ओके ओके, और पता कैसे पड़ता है कि वैकेंसी आ गई। आप लिंक्डइन पे जाओगे,
आपको पोस्ट मिल जाएंगी, जिस भी कंपनी ने निकाला होगा उसके एम्प्लॉयज अपने लिंक्डइन पे शेयर कर देते हैं। तो हाँ। आप इंस्टेड ऑफ कि मतलब उनके डीएम में जाके उनको अपना सीवी शेयर करो, इट इज बेटर कि आप उनको मेल करो। एक अपना नॉर्मल सा कवर लेटर भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं बच्चे, एक एक पेज का कवर लेटर लिख देते हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया, अपना पूरा सीवी मेंशन कर देते हैं कवर लेटर में। उनको आपका कवर लेटर देखना ही नहीं है, वो तो आपका कवर लेटर एचआर देखेगा। और बिग फोर्स में क्या होता है कि उनका पोर्टल होता है, तो एम्प्लॉयज उनके पोर्टल पे जाके आपको रेफर करते हैं, ना कि आपका सीवी एचआर को सेंड करते हैं। तो उसके लिए आप छोटा सा कवर लेटर लिखो, लाइक उसमें अपना आपको जिस प्रोफाइल में करना है, आपको जिस भी लोकेशन के लिए करना है वो मेंशन कर दो, और मैक्स टू मैक्स अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दो। बस इतना ही कि प्लीज कंसिडर माय कैंडिडेचर, और बस उसके बाद अपना प्लीज फाइंड द अटैचमेंट और अपना सीवी अटैच कर दो उसमें। उसमें आपको ज़्यादा बड़ा कवर लेटर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो पहले ये हो गया कि अपना रेज्यूमे डिसाइड करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी ज्वाइन करनी है, लाइक बिग फोर, टॉप 20 या मिड साइज। अगर आप करनी है तो बिग फोर के लिए ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। और नहीं फिर नहीं। अगर ईमेल कैसे करना है, जैसे लाइक कोई भी वैकेंसी है, ईमेल शॉर्टेस्ट करो, उसके एक कवर लेटर बनाओ शॉर्ट एंड स्वीट, और अपना रेज्यूमे अटैच कर दो, एंड देन उसके बाद आपको और कॉल कवर आती है। लेटर में अपना फोन नंबर जरूर लिखना, हाँ। मतलब सीवी में भी और कवर लेटर में भी, दोनों जगह अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी मेल आईडी अप्रोच नहीं हो पाती उनसे, तो आपको फोन डायरेक्टली कर लेते हैं। तो फोन नंबर तो इस मस्ट कि आपको ओके। डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वो ईमेल आईडी कहाँ से शॉर्टेस्ट की थी, लाइक लिंक्डइन से ही ढूंढी थी? लिंक्डइन से, जिन 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 लोगों ने पोस्ट डाली हुई थी, इंस्टेड ऑफ वी डीएम देम, बहुत लोगों ने उसमें स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ था नीचे कि प्लीज कंसिडर आवर सीवी, वी हैव डीएम यू, बट आप उनको मेल कर दो, इट इज मोर गुड गुड टू गो। लाइक we have mailed them around 2 p.m. on 8 to 10 email IDs, 8 to 10 email IDs। 20th को पोस्ट आई थी, हमने 22 को उनको सेंड कर दी थी अपनी। तो हमको 25th को कॉल आ गया था कि आपको कल को टेस्ट है ओके। टेक्निकल ईवाई के लिए। तो इट इज़ बेटर कि जितनी जल्दी उनकी पोस्ट है, आप जल्दी से जल्दी आप उनको अपना सीवी क्या है शेयर कर दीजिए। और इंस्टेड ऑफ शाम को करो, रात को करो, इट इज़ बेटर कि आप ऑफिस टाइमिंग्स पे करो, ताकि अपना मेल वो चेक कर सकें। क्योंकि वन ऑफ माय सीनियर इज इन जीटी, एंड शी टोल्ड मी लाइक शी गॉट 600 मेल्स। ओके। Yeah, where the moment she shared on the LinkedIn, she got 600 about mails. So it is better कि आप या तो मल्टीपल टाइम्स कर दो एक बंदे को। और कुछ में ये होता है, अजम्पशन होती है कि हमारा सीवी ब्लॉक हो जाएगा, कि हम मल्टीपल लोगों को करेंगे अपना सीवी हाँ, शेयर, हाँ। उसमें आपका सीवी ब्लॉक हो जाएगा। बट सीवी ब्लॉक तब होएगा जब आप एक बार उनके प्रोसेस में आ जाओगे, लाइक यू हाँ। आर इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट यू गॉट, देयर आफ्टर योर सीवी गॉट ब्लॉक्ड। बट उससे पहले आपका सीवी ब्लॉक नहीं होगा, जब तक आप रेफर नहीं हुए हो, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है। उससे पहले आप कितने लोगों से भी अपना सीवी रेफर करवा सकते हो। रेफर एज इन आपको कोई रिलेटिव नहीं हो, बट आपका लिंक्डइन का कोई कनेक्शन हो, कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे मैनेजर हो। और एक बार रेफर होने के बाद वापस रेफर होता भी नहीं है, मतलब लाइक अपन ने 10 जनों को हाँ, शेयर कर दिया। वहाँ पे प्रोफाइल बन जाती है आपके उसमें। हाँ, तो ये बेटर है कि जब 10 को शेयर कर दो, जैसे ही एक रेफर कर देगा बाकी 9 अपने आप ही नहीं कर पाएंगे। तो हाँ मतलब हाँ हाँ काम तो हो ही जाएगा, 100% श्योर हो जाएंगे अपन, अगर अपन 10 हाँ हाँ। होते हैं तो। और देन इसके बाद आपको टेस्ट के लिए कॉल आया, हम्म। और फिर उसके एचआर बाद राउंड, पार्टनर राउंड, और वो सब। हाँ, पहले एचआर राउंड हुआ, फिर टेक्निकल पार्टनर राउंड, ओके। सब ऑनलाइन हुआ था। हम्म। तो इन पे तो डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ मैं, अगर किसी को भी देखना हो तो, एचआर, पार्टनर और टेक्निकल के। और कोई सजेशंस या फिर और कुछ? लाइक एज इन सजेशंस, तो टेक्निकल्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, लाइक मेरा 4 कंपनियों में इंटरव्यू हुआ है और 3 में तो मैं सिलेक्ट हो गया था। हम्म। तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादातर पूछेंगे वो केस स्टडीज़। बहुत रेयरली होगा कि आपको पूछेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कुछ, हम्म। ज़्यादातर पूछेंगे केस स्टडीज़। जैसे जीटी में मेरे से ज़्यादातर केस स्टडीज़ पूछी थी, और वो इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है। और हम्म। ज़्यादातर मतलब मैंने ऐसा देखा है कि लोग एएस में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं एज कम्पेयर टू एसएस। हम्म। मतलब ऑडिट में से बहुत कम पूछेंगे और अकाउंट्स में से बहुत ज़्यादा पूछेंगे। और टैक्सेशन का तो एज इन किसी ने कुछ पूछा नहीं, लाइक लॉ में पूछा था पीडब्ल्यूसी में, पर वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। और हाँ। ज़्यादातर अकाउंट्स में पूछते हैं एस 2 में से, एस 9 इज़ वेरी एस इंपॉर्टेंट, नाइन हाँ। एस 10 और एस 13 भी कभी कभी पूछ लेते हैं। एस हम्म। 19 की 5 कंडीशंस फाइनेंस लीज वाली।
एंड AS22 एंड AS26, ये 5-6 AS हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से, बड़े आराम से आप क्रैक कर लोगे बिग 4 का इंटरव्यू। और एक मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया था कि टू बी ऑनेस्ट विद योर इंटरव्यूअर, लाइक अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा है, उन्होंने अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछा, आपको एक आंसर नहीं आ रहा है, तो डोंट ट्राई टू लाइक हम कुछ भी बता देंगे वो मान लेंगे। just be honest to them, just be genuine to them, like I don't sorry sir, I cannot recall at this point of time। तो उसको आपको पॉजिटिवली मार्क करते हैं। अगर आप कुछ भी बता दोगे, अपने मन से बता दोगे, तो उनको सब पता है ऑलरेडी, पहले से स्टडी करके आए हैं। और एक चीज और कि लाइक बच्चे सोचते हैं कि इंटरव्यूअर को एग्जैक्ट डेफिनेशन याद होगी, उसको कंसेप्ट याद होता है, उसको डेफिनेशन नहीं याद होती, क्योंकि वो भी केवल कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। अब उनको डेफिनेशन नहीं लिखनी ना एग्जाम में, तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, डेफिनेशन पे ध्यान मत दो। और वो ज्यादातर केस स्टडीज पूछेंगे और टीम के बारे में पूछेंगे कि आप टीम में वर्क कर रहे हो, इंडिविजुअली वर्क कर रहे हो, इस पे केस स्टडीज पूछेंगे आपको कि आप कंपनी की तरफ से टीम लाइक एक केस स्टडी थी कि आप टीम के साथ गए हो क्लाइंट प्लेस पे और आपके दोस्त को शादी में जाना पड़ गया, उसकी बहन, उसकी सिस्टर की वेडिंग है, तो आप उसका काम कर दोगे क्या? एंड आई रिप्लाइड कि हाँ मैं उसको कर दूंगा, बाद में अगर मेरे को फेवर की जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी मेरे को कभी। EY में पूछा था। तो मतलब जो सामने इंटरव्यूअर था उसने इस तरह से उसको मेरे आंसर को रिवर्ट किया कि लाइक यू विल फेवर इन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, आप टीम के लिए काम नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं सर, आप इस तरह से बोलो कि मैं उसको काम कर दूंगा तो ओवरऑल टीम का काम तो हो ही जाएगा ना, आप टीम के लिए ज्यादा उनको करो, इंडिविजुअल प्रेफरेंस ना दो, टीम के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दो उनको। इस तरह से पूछते हैं कि आप क्लाइंट को प्रेफरेंस दोगे, अपनी टीम को प्रेफरेंस दोगे, तो ऑफ कोर्स हमेशा टीम के लिए आप अपना आंसर दो। ये होता है। और समटाइम्स दे यूज्ड टू चेक योर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत चेक करते हैं वो। तो टू बी इन इंग्लिश विद देम, यस, दे कैन बी इन हिंदी बट यू शुड बी इन इंग्लिश। ये टेक अवे हो सकते हैं। हाँ बस। और तो अभी बिग फोर्स हायर करते हैं क्या, ये भी ऐड कर सकते हैं, मेरे को भी पता नहीं है। बिग फोर्स लाइक स्टैट ऑडिट के लिए तो सब ऑलमोस्ट हायर कर चुके हैं। अच्छा। स्टैट ऑडिट के लिए ऑलमोस्ट सब पैकअप हो चुकी है। अब जनवरी के लिए वैकेंसी आ जाए तो उसका तो अभी नहीं पता, क्योंकि कुछ फर्म्स ने वैकेंसी होल्ड कर ली थी स्टैट ऑडिट के लिए, और बाकी के लिए निकाल रहे हैं, लाइक ड्यू डिलिजेंस, इंटरनल ऑडिट के लिए निकाल रहे हैं, और आपका आईडीटी में आई हुई है जीटी के लिए, और ईवाई में भी आईडीटी के लिए आई हुई है। तो इस तरह से। और ईवाई मेन थिंग क्या है कि ईवाई पुणे में भी आई थी। हाँ मतलब अभी स्टैट ऑडिट की तो नहीं आ रही, बट हाँ बाकी प्रोफाइल्स में आ रही है। और इसमें लाइक हाँ कि आपको मेन तो होता है कि आपको एचआर के पास आपका सीवी जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी थ्रू जाए, चाहे तो किसी क्लाइंट के रेफर से जाए, या फिर आपको कोई लिंक्डइन कनेक्शन हो उससे जाए। बस अपना एक बार सीवी एचआर तक पहुंचा दो, या फिर आप खुद भी ऑफिस में जाके दे सकते हो। अभी तो कोरोना के टाइम पे ऑफिस बंद है, बट आप ऑफिस में जाके भी दे सकते हो। और हाँ एक मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स से बात, लाइक दे यूज्ड टू अफ्रेड ऑफ फीडबैक, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम एचआर। आप एचआर से फीडबैक लेते रहिए, मतलब अगर आपका इंटरव्यू हो गया है और आपको 10 डेज हो चुके हैं इंटरव्यू देके, तो एटलीस्ट आप अपना फीडबैक ले लो, बिकॉज अगर आपको उनको नहीं लेना होगा, सिलेक्शन नहीं करना होगा, तो आप अपना उस कंपनी पे और टाइम वेस्ट मत करो, आप और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ, और फर्म्स के पास जाओ। एक ही कंपनी पे आप अगर अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे तो 1 महीने के अंदर तो सारी पैकअप हो ही जानी है वैकेंसीज। तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। या तो जिसने आपका इंटरव्यू लिया है, आपका इंटरव्यूअर का कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी आपके पास है, लाइक कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी ले रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो रहे हैं, तो आप उनसे फीडबैक लो, या फिर आप अपने एचआर को डायरेक्टली कॉल करो कि, या फिर मेल करो उनको अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो, कि मेरे को इंटरव्यू हुआ था, अपनी सारी कंडीशन समझाओ उनको और बताओ कि मेरा क्या मतलब फॉलो अप है, कुछ अपना फीडबैक जरूर लो उनसे। ओके। और एक ये क्वेश्चन भी था, लाइक इंटरव्यू में जैसे अपन ने एग्जाम्स तो दिए ही हैं, तो एक बार तो आता है, फिर भी इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्या? प्रिपेयर एज इन बेसिक क्वेश्चन तो यही होते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो टेल मी प्रिपेयर। अबाउट योरसेल्फ। हाँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, शॉर्ट रखो सब कुछ, एक तो क्रिस्प, शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि उनको दिन में 100 बंदों के इंटरव्यू लेने हैं, आप उनको 5 मिनट तक एक ही बात बोलते जाओगे तो वो पक जाएंगे पहले ही। तो कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल, बस 1, 1.5 या 2 मिनट का मैक्सिमम। उसमें अपना नेम, अपनी कहाँ पे आप रहते हो, वेयर यू बिलोंग्स टू,
आपकी स्टडीज कैसे हुई, पास्ट से स्टडीज लेके आओ कि पहले मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर मैं अगर कॉलेज कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मेरा सी एंटर क्लियर हो चुका है, और अपनी हॉबीज, बस इतना 7 से 8 चीज मेंशन करो उसमें, और फिर आगे बढ़ जाओ। एक ये है कि अपनी प्रोफाइल पहले सिलेक्ट कर लो इसके, कि अपनी और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले या फिर मेल करने से पहले अपनी प्रोफाइल स्टार्ट सिलेक्ट कर लो कि लाइक मेरे को स्टैट ऑडिट में जाना है, मेरे को टैक्सेशन में जाना है। क्योंकि वैकेंसी आने पे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को टैक्सेशन में जाना है बट स्टैट ऑडिट की वैकेंसी आ रही है तो मैं इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ। दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो आप अपना उसी प्रोफाइल के लिए करो, और एक है कि कंपनी के नाम पे मत जाओ। अगर आपको प्रोफाइल चाहिए टैक्सेशन की, और टैक्सेशन में कोई और फर्म बेटर है, तो उस फर्म में जाओ, ना कि बिग फोर में जाओ। आपको अपना एक्सपोजर अच्छा चाहिए, क्योंकि और फॉर मी लाइक स्टाइपेंड को ना ही देखो इस टाइम पे तो ज़्यादा अच्छा है, एक्सपोजर को ज़्यादा कंसिडर करोगे तो बेटर है। You should focus on learning rather than earning. हाँ, यस यस।